मैं जो आप लोगों को ये किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ करीब 9 साल पहले घटी। मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और मेरा नाम अमर है। और मेरा शादियों में डेकोरेशंस का कारोबार है, वही फूल, थर्मोकोल वगैरह। मेरे एरिया का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तब हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडियन स्टाइल घर हुआ करते थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। मान लो मेरे और मेरे पड़ोसी के घर के बीच कोई दीवार नहीं थी, बस एक संकरी सी पैसेज थी जहाँ से कोई गुजरता नहीं था, और वो काफ़ी गंदी रहती थी। और मेरा जो कमरा की खिड़की थी वो भी उसी तरफ थी। अब यह असली कहानी शुरू होती है। एक रात मैं देर रात तक काम कर रहा था, जो कि बहुत ही कम बार होता है। मेरी खिड़की खुली थी पर पर्दे से ढका था। काम करते करते कब 2:30 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी पे देखा तो मुझे लगा सो जाना चाहिए, नींद भी बहुत आ रही थी। मैंने सब काम समेटा और खिड़की बंद करने गया। मैंने जैसे ही पर्दा उठाया और जो मैंने देखा, मुझे आज भी ये लिखते हुए महसूस हो रहा है डर। मैंने देखा एक भयानक बुरी औरत जिसकी मुंह ज़रूरत से ज़्यादा भरी थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने पर्दा गिराया और मैं फट से पीछे हट गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं सोच में पड़ गया कि अब मैंने जो देखा वो सच था या फिर नींद ना आने की वजह से कोई वहम। आपको ये सुन के बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन मैंने हिम्मत किया और फिर से पर्दा उठाने गया। और पर्दा उठाने पर मुझे वही भयानक मुस्कुराती हुई औरत दिखी, इस बार मुस्कान और भरी। मैं सब छोड़ के ऐसा दौड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं भैया के कमरे में जाके रुका। मैंने उन्हें जगाया और सब बताया, लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने भी जिद की और उस दिन उन्हीं के कमरे में सो गया। मैंने तब से देर रात तक काम करना बंद कर दिया और वैसा कुछ किस्मती से दोबारा कभी नहीं हुआ। सच बताऊं तो मैं ये भूत चुड़ैल ये सब में विश्वास नहीं करता, पर उस रात जो मैंने देखा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई इंसान नहीं था। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सागर है और मैं दिघावेश्वर गांव का रहने वाला हूँ। मैं जो ये कहानी कहने जा रहा हूँ, ये दरअसल मेरी नहीं है और मेरे दादाजी की है। मेरे दादा हमारे गांव के एक सम्मानीय पुरोहित हैं और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो काफ़ी गंभीर किस्म के इंसान हैं, तो सब उनकी बातों को मानते हैं और इज्जत करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे दादाजी मुझे ये कहा करते थे कि वो जब मेरी उम्र के थे तब गांव में एक ऐसा समय चल रहा था कि कोई रात को नहीं निकलता था और सभी जल्दी सो जाया करते थे, खास करके अमावस की रात को। कहते थे कि उस समय रात को भूत पिशाचों की टोली निकलती थी रास्ते से और बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, मानो कोई दूसरे ही ग्रह के पानी गुजर रहे हो। कहते हैं कि वैसी आवाज़ें ना किसी इंसान की हो सकती है और ना किसी जानवर की। कुछ लोग इसे भूतों की बारात भी कहते थे। ये सब सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, डर भी लगा बहुत, पर कुछ दिनों बाद भूल भी गया। दादाजी फिर कुछ सालों में एक बीमारी के चलते गुजर गए। अब ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं और मेरे गांव के दोस्त लोग सब बैठकर बातें कर रहे थे। तब उन पुरानी कहानियों का जिक्र आया तो पता लगा कि हम सभी ने अपने दादा या दादी से वही सेम पर्टिकुलर कहानी सुनी रखी थी। मैंने पहले इसे एक बनी बनाई कहानी समझ के भूल गया था, लेकिन अगर इतने लोग एक ही सेम कहानी बता रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई ज़रूर छुपी होगी। आखिर वो चीज़ थे क्या जिसके बारे में सभी बातें करते हैं और जिसकी वजह से सारे गाँववासी
डरे रहते थे। उस दिन से लेकर मुझे हर रात सोते वक्त यही डर लगा रहता है, इसी ख्याल से कि वो जो भी चीज़ थी दोबारा ना लौट आए।